इबादत ने लगाया मन्नत के जोरदार थप्पड़। मन्नत ने लगाया अपने गले में चाकू। सुभान के घर पहुंच गई पुलिस। नानी अम्मी को आ गया होश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गॉसिप विद गप्पूताई में। गप्पूताई हाजिर है आपके पसंदीदा शो रब से है दुआ के कुछ क्रिस्पी और क्रंची से अपडेट लेकर। दरअसल यहाँ पर शो के अंदर इस वक्त चल रहा है बहुत बड़ा हंगामा। एक तरफ जहाँ तमाचे का खेल चल रहा है तो वहीं चाकू लेकर सुभान खुद मन्नत के आगे खड़ा हो गया है। बताएंगे आपको सब कुछ, आखिर क्या चल रहा है रब से दुआ के सेट पर। तो फटाफट से सवार हो जाइए रेलगाड़ी में, क्योंकि यहाँ से छूटा कोई भी मसाला हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दे। तो चलिए सबसे पहले गप्पूताई आपको बता दें कि इस वक्त इबादत के सामने ये खुलासा हो गया है कि मन्नत एक हत्या में शामिल थी। दरअसल ये बात तो आप जानते हैं कि बीते समय से फरहान की कत्ल को लेकर शो में बवाल मचा हुआ है। ऐसे में अब इबादत को ये पता चला है कि फरहान को मरवाने के पीछे कोई और नहीं बल्कि मन्नत का हाथ था, और मन्नत ने ज़बरदस्ती जोया से कहकर उसके पति यानी कि फरहान की हत्या करवाई थी। ऐसे में इबादत पूरे परिवार के सामने मन्नत को एक्सपोज करने की कोशिश करती है। वो बोलती है मन्नत को कि आखिर तुम बताओ कि सच क्या है। पूरे सबूत के साथ इबादत मन्नत के सामने खड़ी हो जाती है। वहीं सुभान भी कहीं ना कहीं इस वक्त मन्नत को छोड़ इबादत के साथ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस सब खुलासे से पहले बीच में शुरू होती है मन्नत और इबादत के बीच बहस, वो भी अपने अम्मी अब्बू और खून को लेकर। दरअसल यहाँ पर होता कुछ यूँ है कि जो इबादत है वो मन्नत को बोलती है कि तुम अपने माता पिता यानी कि हैदर दुआ की बेटी कहलाने के लायक भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे काम इतने बुरे हैं कि तुम अपने माता पिता का नाम अपने साथ जोड़ते हुए भी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसे में जो मन्नत है वो भी कहती है कि तुम मुझे बताओगी कि मुझे अपने माता पिता का नाम जोड़ना चाहिए या नहीं, क्योंकि तुम तो मेरी माँ की सौतन की बेटी हो। ऐसे में फिलहाल दोनों के बीच बहस छिड़ती है। फिर उसके बाद इबादत जो है वो मन्नत को तमाचा मारती है, वहीं वो उसे एक्सपोज करने की बात करती है। और इसी बीच जो सुभान है वो चाकू लेकर मन्नत के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि साबित करो कि तुमने फरहान को नहीं मरवाया या फिर फरहान के कत्ल में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। ऐसे में जो इबादत है वो भी उसे बढ़ा चढ़ाकर बोलती है कि हाँ, तुम तो सुभान के लिए अपनी जान तक देने की बात करती हो, तो ये लो चाकू और मार लो अपने गले में। फिलहाल मन्नत खुद को कुछ नहीं करती और वो चाकू को फेंक देती है। वो जैसे तैसे घर वालों को समझाने की कोशिश करती है। इतने में ही आ जाती है पुलिस, और पुलिस मन्नत को पकड़कर ले जाने लगती है। वहीं मन्नत भी कुछ बताने की कोशिश करती है। दरअसल मन्नत कोशिश करती है कि वो सबको सच्चाई बता दे, लेकिन पुलिस आती है और वो उसे ले जाने लगती है। तभी उधर से एंट्री हो जाती है नानी अम्मी की, जो कि बीते कुछ समय से कोमा में थी और फिलहाल उन्हें होश आ गया है। ऐसे में जो नानी अम्मी है वो जोया को खरी खोटी सुनाती हैं और कहती हैं कि वो एक झूठी लड़की है। ऐसे में फिलहाल जो मन्नत है उसे तो पुलिस ले जाती है और नानी अम्मी भी कुछ नहीं बोल पाती। दरअसल नानी अम्मी जैसे ही गज़ल का नाम यहाँ पर लेने वाली होती हैं, तभी उन्हें याद आता है कि जब वो कोमा में थी तो उस वक्त गज़ल उनके पास आई थी और गज़ल ने उन्हें कहा था कि अगर उन्होंने किसी को भी सच बताया तो ऐसे में वो सबको खत्म कर देंगी। यहाँ पर यही सोचकर नानी अम्मी शांत हो जाती हैं, पर यहाँ पर इबादत को कुछ ऐसा क्लू हाथ लगता है। उसे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं अगर नानी अम्मी मन्नत को रोक रही हैं, यानी कि पुलिस को इस बात के लिए मना कर रही हैं कि वो मन्नत को ना लेकर जाए, ऐसे में हो सकता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर इबादत से छूट गया हो, जिसके बारे में अब इबादत पता लगाएगी और देखेगी कि आखिर क्यों भला नानी अम्मी ने मन्नत को पुलिस से बचाने की कोशिश की और फरहान की मौत में आखिर और क्या ऐसी चीज़ है जो कि उससे छूट गई है। बाय द वे, इस वक्त रब से है दुआ के लिए इतना ही। आखिर आपको ये शो कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताएं।